हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है कैपिटल प्लेसमेंट सर्विसेज, गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, मानेसर, बवाल, नीमराना, भिवाड़ी, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ये जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, कैपिटल प्लेसमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट कंपनी है जिससे कि कंसल्टेंसी काम करती है, रिक्रूटमेंट का काम करती है ये कंपनी। ठीक है, अदर कंपनीज के लिए। तो फिलहाल ये हायरिंग कर रही है यूके की, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ये हायरिंग कर रही है सीआरएम या कस्टमर सक्सेस की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जो लोग भी कस्टमर सक्सेस में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जिनको प्रायर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यूके की मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, और बाहर की कंपनियों में वैसे भी 5 दिन, और आजकल तो कुछ जगह 4.5 डेज भी वर्क होने लगा है। बाकी के दिन आपकी छुट्टी रहती है, यानी कि इसमें आपको सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रिमोट जॉब है, घर बैठे काम करना है, 2 दिन की छुट्टी मिलनी है। सैलरी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज़ यूके की कंपनी, यूके और यूएस की कंपनी की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ख़ास तौर से यूके की यूएस से भी बेहतर होती है। ठीक है, और सीआरएम है, मतलब कस्टमर सक्सेस का काम है, तो कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है, या कोई ऐसी टेक्निकल पोस्ट नहीं है कि इसमें आपको बीटेक वगैरह मांगा जाए। ठीक है, अगर आप इसमें देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया, बट अगर आपके पास इंटरमीडिएट हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली नहीं दे रखी है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कस्टमर सपोर्ट का, ठीक है, और सपोज़ कि आप ग्रेजुएट हो और आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, बिकॉज़ बाहर की कंपनी है, तो फ्रेशर्स आप अप्लाई करके देख लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा दे नहीं रखा है कि क्या क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस, तो अगर आप सिंपल इंटरमीडिएट भी पास हो, है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो भी आप ट्राई कर लो। लेकिन सिलेक्शन उनके चांसेस उनके ज़्यादा रहेंगे जो थोड़ा ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होंगे, यानी कि कम से कम ग्रेजुएट होंगे, और उनके साथ कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है? सो जॉब डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। 18 मंथ बॉन्ड, ठीक है? यानी कि 1.5 साल का बॉन्ड रहेगा। तो अगर आप 1.5 साल तक लगातार काम करने के लिए तैयार हो, तभी अप्लाई करना। ठीक है, कुछ लोग हम जैसे कि ऐसी होती है, टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो जॉब ज्वाइन बाद में करते हैं, पहले वो उनके दिमाग में चलने लगता है कि इसको थोड़े दिन करना, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, अभी हमें रिक्वायरमेंट है, या अभी हमें एक्सपीरियंस मिल जाए, या अभी जब तक हमको बेटर जॉब नहीं मिल रही तब तक हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही थिंकिंग की लड़की रही हूँ, और मैं कभी भी जहाँ पे भी मैंने जॉब किया, मैं कभी टिकती नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पहले से बता देती हूँ कि अगर आपके अंदर ये है कि आप 1.5 साल लग के काम कर सकते हो और नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये नहीं कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप छोड़िए नहीं। वैसे अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोड़ देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, 1.5 साल का। ठीक है, तो बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आप पूरा बॉन्ड के बीच में अगर छोड़ देते हो ना, तो आपके पैसे वैसे कुछ कटते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स नहीं दे रखी है, लेकिन बॉन्ड में यही होता है कि अगर आपसे बॉन्ड भरवा लिया गया है और ड्यूरिंग योर बॉन्ड आप छोड़ देते हो जॉब, तो आपके कुछ पैसे कट जाते हैं। ठीक है, सो पहले आप डिसाइड कर लो और सारी चीज़ें क्लियर कर लो, तभी जा कर के इसमें आप जॉब अप्लाई करने को कर दो, लेकिन तभी जॉइन करना। ठीक है, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ, मुझे करना है कम से कम 1.5 साल यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। ओवरसीज एंड ड्राइव्स द वैल्यू एडेड सर्विसेज, सेल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, एसोसिएट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एज अ मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो वही सेल्स रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, मैनेजमेंट टीम के आप सदस्य रहोगे। ठीक है, और मैनेजमेंट टीम के साथ काम करोगे, यही जनरली काम ही होता है कस्टमर सर्विस का। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड वर्क होता है, सेल्स से रिलेटेड सपोर्ट देना होता है आपको, जो भी इनके कस्टमर होते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट देना होता है। क्या क्वेरी है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है ना, वो सारी सॉर्ट आउट करना रहता है, और मार्केटिंग से रिलेटेड भी काम होता है। ठीक है, सो ये इन्होंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है, जो कि आप यहाँ के जो टीम मैनेजर हैं, टीम मैनेजमेंट जो है उसके साथ मिल करके आपको काम करना होगा। ठीक है,
अब जाते हैं सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिकमेंड नेसेसरी एक्शन टू इम्प्रूव लो परफॉर्मेंस, निगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पैकेजेस। ठीक है, सो सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग द रिकमेंड नेसेसरी एक्शंस। तो आपको जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट में क्या कमियां हैं, ठीक है, और किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से कस्टमर की जो भी डाउट्स है, ठीक है, जो भी क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरह से लीड जनरेट कर की जा सकती है। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट का ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है लीड को जनरेट करने में। मतलब आप कस्टमर को सपोर्ट तो करते ही हो। देखिए, कस्टमर सपोर्ट में भी बहुत तरीके के वर्क होते हैं। एक तो होता है सिंपल कॉलिंग, सपोज हो गया कि आपके पास इनबाउंड या आउटबाउंड कॉलिंग हो गया। ठीक है, एक होता है सेल्स से रिलेटेड होता है, जो कि उसमें आपको लीड भी जनरेट करनी होती है। ठीक है, आप जैसे कस्टमर को बताते हो चीज़ों को, प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो वो आपसे वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। प्रोडक्ट का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई आइटम हो, कोई सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी उनका कोई भी चीज़ है आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक लीड जनरेशन का भी काम होता है कस्टमर सपोर्ट का, जो सेल्स में आता है। ठीक है, तो ये ही मतलब सेल्स है, मार्केटिंग है, और लीड जनरेशन है। ठीक है, और कस्टमर की क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, इसी सब से रिलेटेड आपका ये वर्क रहने वाला है। ठीक है, तो ये वर्क कोई बहुत टफ नहीं होता है। हर कंपनी के अलग अलग वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट होती है। हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है, और उसी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स होती है कस्टमर की, वो सॉर्ट आउट करनी होती है। ठीक है, दैट्स इट। सब जगह एक ही सा काम होता है, बस डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखा है रिक्रूटर के नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर्स हैं, सतीश कोहली नाम दे रखा है, और 2 नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9891750342। दूसरा है 7895263093। ठीक है, तो इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल आईडी दे रखी है। सबसे बेहतर है कि आप मेल कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फ़ोन पिक हो। ठीक है, पिक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है जो लोग नंबर देते हैं ना, वो कभी पिक नहीं होता है। सो यहाँ पे जो ईमेल आईडी दे रखी है कैपिटल प्लेसमेंट 02@gmail.com। ठीक है, तो आप इस पे सिंपली मेल कर दो, कुछ भी डाउट हो, क्यूरीज हो, क्वेश्चन हो, आप मेल कर सकते हो। ठीक है, और सैलरी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बताती हूँ, सैलरी यहाँ पे आपकी 5 से 6 लाख पर एनम आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी है, मतलब 50,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो कस्टमर सपोर्ट की जॉब में अगर आपको 50,000 रुपये घर बैठे मिलें, ठीक है, तो इससे बेहतरीन और क्या अपॉर्चुनिटी होती है। जबकि कस्टमर सपोर्ट वगैरह की जॉब लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब मिल रही है, घर बैठे काम करना है, और आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो डज़न्ट मैटर कि आपका प्रोफाइल मैनेजर का है या कस्टमर सपोर्ट का है। ठीक है, ये सब बकवास बातें हैं। पैसे मायने रखते हैं, आपका कम्फर्ट मायने रखता है। ठीक है, आप कितने कम्फर्टली वर्क करते हो, कितनी आपको फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और कितनी आपको सैलरी दे रही है, वो मैटर करता है, ना कि प्रोफाइल। प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी कम हो और सुबह से लेकर के आपको रात तक काम करना पड़ता है, तो मैं तो ऐसी जॉब को प्रेफर नहीं करती हूँ। ठीक है, सो मुझे प्रोफाइल अच्छी लग रही है, और इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।